Hi friends. So in this video I am going to take up some of the comments जो recently मेरे videos पर आए हैं एंड ये वो कमेंट्स हैं जिसमें मुझसे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं मेरे व्यूअर्स के द्वारा। सो मैं उन क्वेश्चंस के आंसर करना चाहूँगी इस वीडियो के थ्रू। सो पहला कमेंट जो है वो प्राची गोयल का है कि वो अड्डा 247 का बैंक महापैक ख़रीदना चाह रही हैं। सो शी इज़ कन्फ्यूज़ कि वो अड्डा 247 के महापैक से पढ़ाई करें या यूट्यूब से पढ़ाई करें। थैंक यू प्राची फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। आई वुड लाइक टू ब्रिंग सम क्लैरिटी हेयर कि जब हम कोई पेड कोर्स लेते हैं तो उसमें क्या होता है कि हम लोगों को ना फिल्टर्ड कंटेंट मिलता है। हम लोगों को A to Z सारी चीज़ें प्लेलिस्ट के फॉर्म्स में, कोर्स जिस तरह से वो डिज़ाइन किया गया है, वो सब चीज़ें एक जगह पे मिल जाती हैं। तो इससे क्या होता है कि हमारी ना टाइम सेविंग होती है कि अब YouTube पे तो आप जानते हैं देयर इज़ अ लॉट ऑफ क्लटर, बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आप YouTube से पढ़ाई करने बैठेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें खुद फिल्टर करनी पड़ेंगी। एंड इफ़ यू आर इन द इनिशियल स्टेज ऑफ योर प्रिपरेशन तो कभी कभी वी आर नॉट वेल इक्विप्ड टू फिल्टर वॉट इज़ राइट फॉर आर प्रिपरेशन एंड वॉट इज़ नॉट। इवेंचुअली अगर आप एडवांस स्टेजेस पर हैं तो आप बहुत अच्छे से ये कर पाते हैं, आपके पास वो लेंसेज आ जाते हैं जिससे आप फ़िल्टर कर पाते हैं कि आपके काम की चीज़ क्या है और आपके काम की चीज़ क्या नहीं है। बिकॉज़ यूट्यूब पे आजकल व्यूज़ के चक्कर में बहुत सारी वीडियोस बनाई जाती हैं और काफ़ी सारी वीडियोस ऐसी होती हैं विच इज़ जस्ट अ टाइम वेस्ट फॉर ए सीरियस एस्पिरेंट। अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हैं तो पहली बात तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई पेड कोर्स लेना चाहिए। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आपको पेड कोर्स लेना चाहिए। इन केस आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो बहुत सारे टॉपर्स ने ऐसी वीडियोस डाली हैं जहाँ पर उन्होंने यूट्यूब से पढ़ाई करी है, तो उनकी गाइडेंस लेते हुए आप वो प्लेलिस्ट फॉलो करना शुरू कीजिए। एंड इवेंचुअली जब आपके बेसिक्स तैयार हो जाएंगे हर सब्जेक्ट में, जब फाउंडेशन तैयार हो जाएंगी तो फिर आप टेस्ट सीरीज़ वगैरह पे मूव कर सकते हैं। एंड तो मेरा यही सजेशन है कि आप अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो आप पेड मटेरियल के साथ जाइए। और अब सवाल ये होगा कि कौन सा पेड मटेरियल लें, अड्डा 247 लें या अनअकैडमी लें या जितने भी और मार्केट में अवेलेबल ऑप्शंस हैं तो क्या लें। तो एक सजेशन ये है कि जितने भी पेड कोर्स में टीचर्स पढ़ा रहे हैं उनकी कोई ना कोई यूट्यूब वीडियोस आपको फ्रीली अवेलेबल होगी। तो आप उनके साथ क्या कीजिए, इन्वेस्ट सम टाइम ऑन देयर वीडियोज़ एंड सी कि उनका जो टीचिंग स्टाइल है वो आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि अगर मैंने आशीष सर से तैयारी करी है क्वांट्स की तो ज़रूरी नहीं है कि हर एक एस्पिरेंट को आशीष सर का पढ़ाया हुआ समझ आए। हो सकते हैं कुछ एस्पिरेंट्स को सिर्फ अरुण सर का पढ़ाया हुआ समझ आता है। तो ये आपको खुद तालमेल बिठाना पड़ेगा कि आपको किस टीचर का पढ़ाया हुआ समझ आता है। जैसे कि इंग्लिश के लिए मैंने रानी मैम को फॉलो किया था, वो कैब के लिए जो एसएससी की टीचर हैं, और साक्षी मैम अनअकैडमी पे जो पढ़ाती थी उनको मैंने फॉलो किया था। लेकिन बहुत सारी जनता जो है वो निमिषा मैम को फॉलो करती है। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि किस टीचर का जो टीचिंग स्टाइल है उसके साथ आपका तालमेल बैठ रहा है। ये डिसीजन आपको ही लेना पड़ेगा, कोई और आपके बिहाफ पे ये डिसीजन ले ही नहीं सकता है। ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। सो जितनी भी फ्री क्लासेस हैं यूट्यूब पर उन टीचर्स की जिनका कोर्स आप ख़रीदना चाह रहे हैं तो पहले आप देख लीजिए। ऐसा ना हो ना कि आप पैसे इन्वेस्ट कर चुके हैं एंड जस्ट 2 वीक्स डाउन द लाइन जब आपने कोर्स ख़रीद लिया आपको ये रियलाइजेशन हो अरे मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है ये कैसा पढ़ा रहे हैं। सो आप थोड़ा सा इट्स लाइक जैसे हम ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में जाते थे ना ट्रायल क्लासेस के लिए, इसी तरह ऑनलाइन में आप यूट्यूब पर या आजकल क्या होता है जो पेड कोर्सेज होते हैं उसमें भी कुछ आवर्स के का फ्री कंटेंट दिया जाता है एज अ ट्रायल क्लास। तो आप उसको भी देख के समझ सकते हैं कि क्या वो जो टीचर पढ़ाना चाह रहे हैं, जो वो डिलीवर कर रहे हैं, क्या आप उसको ग्रास्प कर पा रहे हैं या नहीं। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन टू टेक एंड डोंट जस्ट गो एंड डंप योर मनी किसी भी कोर्स में। मतलब कोई भी XYZ कोर्स मत ले लीजिए। मनी इज़ एन इम्पॉर्टेंट रिसोर्स, सो इन्वेस्ट इट वाइजली। मेरा तो यही आपको सजेशन रहेगा। आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन प्राची। सेकेंड कमेंट था ट्रैवलिंग डायरीज़ की तरफ से। उन्होंने ये पूछा है कि BOI का क्रेडिट ऑफिसर का जॉब कैसा है। सो
अभी तक तो मैं किसी क्रेडिट ऑफिसर से मिली नहीं हूँ बैंक ऑफ इंडिया में, सो मुझे इतना आइडिया नहीं है। इन केस मुझे अगर किसी से मिलने का मौका मिलता है तो आई विल डेफिनेटली आस्क देम दिस क्वेश्चन एंड देन कम अप विद अ वीडियो। और अगर मुझे मौका मिला तो मैं अपने चैनल पर ही उनके द्वारा एक वीडियो अपलोड कर दूंगी, सो दैट यू पीपल गेट अ क्लैरिटी कि ये जॉब प्रोफाइल कैसी होती है एंड इस जॉब प्रोफाइल के क्या चैलेंजेस हैं। कैन यू प्लान योर करियर इनटू दिस जॉब और नॉट। तीसरा कमेंट है रुबीना उस्मानी की तरफ से। थैंक यू रुबीना ये क्वेश्चन पूछने के लिए, ये कमेंट करने के लिए, एंड दिस इज़ अ वेरी नाइस कमेंट। इसमें ये लिखा है, मैं पूरी मेहनत करना चाहती हूँ पर स्टार्ट करने से पहले कुछ समझ नहीं आ रहा है, कहाँ से और कैसे करूँ शुरू। प्लीज़ दी मुझे भी कुछ बताओ प्लीज़, अपनी छोटी से समझ कर। आई एम अ गर्ल एंड मैं कुछ करना चाहती हूँ अपने दम पर। सो एक ये जो आपने लास्ट लाइन लिखी है ना कि मैं कुछ करना चाहती हूँ अपने दम पर, दिस इज़ वेरी हार्ट टचिंग। आई थिंक अगर आपकी ये इंटेंशंस है ना कि आप कुछ करना चाहते हैं, सबसे पहली बात तो ये है कि आप बहुत रेयर स्पीशीज़ हैं। आजकल लोगों में ना ये कमिटमेंट, ये इंटेंशन ही जगाना बहुत मुश्किल हो गया है कि वो कुछ करना चाहते हैं अपने दम पर। बहुत सी जनता जो है वो सिर्फ दे जस्ट वांट टू बी अ काउच पोटैटो एंड वो कुछ करना नहीं चाहते हैं। बट आप अगर करना चाहती हैं तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आपने कभी सर्दी के मौसम में देखा है जब बहुत ज़्यादा कोहरा होता है, बहुत ज़्यादा धुंध होती है, तो हमें क्या होता है कि बहुत ही नियर बाय डिस्टेंस की चीज़ें दिख रही होती हैं। हो सकता है कि अगले सिर्फ 50 मीटर तक ही हम देख पाएँ कि क्या है, और उसके बाद सिर्फ फॉग ही दिखता है। तो ये प्रिपरेशन जर्नी भी ना कुछ इस तरह ही होती है कि आप जहाँ खड़े हैं उससे अगला सिर्फ 50 मीटर ही आपको दिखेगा, आपको मंजिल नहीं दिख रही होगी अपनी। फिर जब वो आप 50 मीटर का डिस्टेंस कवर कर लेंगे ना तो नेक्स्ट 50 मीटर की विजिबिलिटी हो जाएगी। फिर जब आप वो 50 मीटर कवर कर लेंगे तो फिर वो नेक्स्ट 50 मीटर की विजिबिलिटी हो जाएगी। इसी तरह आप एक दिन अपनी मंजिल के करीब पहुँच जाएंगे। सो द थिंग इज़ कि आप एकदम से सब कुछ फिगर आउट करने का लोड अपने ऊपर मत लो कि आज ही मुझे ना सब कुछ फिगर आउट कर लेना है कि मुझे क्वांट्स में क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है, मुझे इंग्लिश में क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है, मुझे रीजनिंग में कौन सी टेस्ट सीरीज देनी है, किस टीचर से पढ़ना है। टेक वन बाइट एट अ टाइम। हम जब खाना भी खाते हैं तो एक एक बाइट करके खाते हैं, पूरी रोटी तो एकदम से नहीं खाते हैं, राइट। सो सब कुछ मत फिगर आउट करो। स्टार्ट विद योर फेवरेट सब्जेक्ट। इफ़ इट इज़ रीजनिंग यू कैन स्टार्ट विद रीजनिंग। रीजनिंग का सिलेबस लिखो एक जगह पे एंड उसमें देखो कि आपको क्या क्या आता है, ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जिनके साथ आप ऑलरेडी फैमिलियर हैं, एंड ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं विच आर अ न्यू टेरिटरी फॉर यू। तो एक ये बाइफर्केशन करो। फिर जो ऐसे टॉपिक्स हैं जो जिनके बारे में आपको कुछ आइडिया है, स्टार्ट विद दोज टॉपिक्स। क्यों? क्योंकि इससे क्या होगा कि आपका एक मोमेंटम बैठेगा, यू विल गेट इन द फ्लो, यू विल गेट द बॉल रोलिंग। आप चीज़ें शुरुआत कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि जब आप अपनी पसंद की चीज़ें करते हैं तो उन चीज़ों में कंसिस्टेंसी बनाए रखना हमारे लिए कंपैरेटिवली ईजियर होता है जब हम डिफ़िकल्ट चीज़ें उठाते हैं। सो एक बार वो कंसिस्टेंसी आ जाएगी, एक बार इफ़ यू कम इन टू द फ्लो, तो फिर आप डिफ़िकल्ट चीज़ें भी टेकअप कर पाएंगे। सो स्टार्ट विद योर फेवरेट सब्जेक्ट। सिलेबस लिख लिया, अपने नोन टेरिटरीज जो टॉपिक्स आपको आते हैं ऑलरेडी या कुछ आइडिया है उनसे शुरू कीजिए। टेचर्स देखिए किन से आपको पढ़ना है, पढ़ना शुरू कीजिए। फिर आगे जो बाकी के टॉपिक्स होंगे उनको टेकअप कीजिए। फिर एक सब्जेक्ट ख़त्म हो जाए देन टेकअप द नेक्स्ट सब्जेक्ट। साथ साइमल्टेनियसली भी 2-3 सब्जेक्ट्स पढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही सब्जेक्ट वन गो में ख़त्म करना है फिर दूसरा उठाना है, ऐसा भी नहीं है। यू जस्ट नीड टू एक्सप्लोर योर लर्निंग स्टाइल कि आपका लर्निंग स्टाइल कैसा है। क्या आप 2-3 सब्जेक्ट्स एक साथ पैरेलली रन कर पाते हैं क्या, या सिर्फ आप एक ही सब्जेक्ट पे फोकस कर पाते हैं। सो ये चीज़ें आपको खुद देखनी पड़ेंगी। ये डिसीजंस कोई और नहीं ले सकता आपके बिहाफ पे, क्योंकि आप ही जानते हैं कि व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स एंड व्हाट आर योर वीकनेसेस। So that's all from my side. I hope I have helped you in some way. And अगर किसी और के भी कोई सवाल हैं तो प्लीज़ I would request you to please drop your comments below. मैं आगे आने वाली वीडियोस में उन कमेंट्स को टेकअप करूँगी एंड आई ट्राई टू आंसर देम विद माई बेस्ट कैपेबिलिटीज़ एंड कैपेसिटीज़. सो थैंक यू all for watching me. I wish you good luck for your preparation and your final result. Take care.